नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 पद भर्ती क्लास 10वां आप लोग के सामने शुरू करने जा रहा हूँ। मुख्य परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं वो सब मैं आप लोग को दिखाऊंगा। पिछली बार का जो जो है दोस्तों प्रश्न आया था वो भी मैं आप लोग को एक लेक्चर उसके लिए जरूर लूँगा, और सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्न रहेंगे। कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे बनते हैं, वो आप लोग जरूर जानें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। दोस्तों चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों 50 क्वेश्चन तक अगले लेक्चर में हो गया था। ये 10वां क्लास चल रहा है दोस्तों। इसमें 51 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हर क्लास में 50 क्वेश्चन ही आपको कराए जाएंगे। गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण निम्नलिखित सभी हैं, लेकिन एक को छोड़कर। वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर संकुचन के बीच का अंतराल लंबे समय तक रहता है, ये भी सही है। सिर मुक्त रहता है, ये भी सही है। मल त्यागने से लक्षणों में राहत मिल सकती है, ये भी सही है। नियमित अंतराल पर पीड़ा होता है, यही दो है दोस्तों, इसी को छोड़कर। मतलब इसमें गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण इसमें पूछ रहा है। 51 का डी हो जाएगा। 52 पर चलते हैं दोस्तों। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस बात से अवगत है कि गर्भावस्था के अनुकूलन से श्रोणि क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप योनि म्यूकोसा के बैंगनी रंग का मलिनीकरण होता है, जिसे के रूप में जाना जाता है। तो ये चैडविक है दोस्तों। चैडविक आपका संकेत होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। 53 में पूछ रहा है, एक 3 वर्षीय बालक का हृदय कैथेटराइजेशन किया गया है। अपनी देखभाल योजना में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या शामिल करना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा है तो तेज दर्द प्रतीत होने पर आवश्यकता अनुसार दवा देना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 पर चलते हैं। किस स्थिति में प्रक्षेप उल्टी देखी जाती है? 54वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, पाइलोरिक स्टेनोसिस जब होता है उसमें ज़्यादा करके उल्टी देखी जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 पर चलते हैं। 55 में पूछ रहे हैं, ट्रेपेना पैलिडियम की वजह होने वाली बीमारी कौन सी है? तो दोस्तों ट्रेपेना पैलिडियम से जो होता है वो सिफिलिस होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। कौन सा नेत्र निदान परीक्षण इंट्राऑकुलर दबाव को मापता है? तो वह होता है दोस्तों टोनोमेट्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 का टोनोमेट्री होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 57, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है दोस्तों, 57वां क्वेश्चन है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। शरीर में आयरन का संग्रह होता है, 58वां क्वेश्चन। तो कहाँ होता है दोस्तों? फेरेटिन। 59 पर चलते हैं। निम्न खाद्य वर्ग में से किस वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 59वां। तो मुख्य जो होता है दोस्तों, गेहूं व मोटे अनाज जो होते हैं यही मेन होते हैं। है तो सभी, लेकिन मुख्य की बात है इसमें। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गैर आवश्यक अमीनो अम्ल की पहचान करें। गैर आवश्यक अमीनो अम्ल की पूछ रहा है दोस्तों। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड इसमें कौन है? ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। परनीशियस एनीमिया ग्रस्त रोगी में स्क्रीनिंग परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य निम्न निर्धारित करता है। परनीशियस एनीमिया की बात आ रही है तो दोस्तों विटामिन B12 का अवशोषण, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलेस्टेक्टोमी के पहले चिकित्सक ने विटामिन के का ऑर्डर दिया। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझती है कि यह प्रशासित है क्योंकि इसका उपयोग केवल निर्माण के लिए किया जाता है। 62वां क्वेश्चन दोस्तों, किसके निर्माण के लिए किया जाता है? यह होगा दोस्तों प्रोथ्रॉम्बिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। गंभीर पैनक्रियाटाइटिस में पीड़ित एक रोगी को एनजी ट्यूब से अल्पकालिक शोषण इनमें से किसको रोकने हेतु किया जाता है? तो यह होगा दोस्तों अग्नाशयी उत्तेजना, ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर क्या है दोस्तों? यह बैक्टीरियल है कि स्किन है कि पैरासाइट है कि वायरल है? 64वां क्वेश्चन। तो टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरियल ही होता है दोस्तों। 65 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार की पहचान करें। तो 65वां है दोस्तों, तो यही होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हास्टिंग्स रोग जो होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। किस 6वां क्वेश्चन, 66वां दोस्तों, किस नैदानिक परीक्षण के परिणाम से तपेदिक रोग की पुष्टि की जाती है?
तपेदिक रोग, बलगम संवर्धन, टीबी का जो है दोस्तों बलगम संवर्धन परीक्षण, स्पुटम कल्चर से टीबी का। 67वां, आँख के अग्र कक्ष में रक्त की उपस्थिति को, हाँ दोस्तों, रक्त की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? जैसे आँख के जो आगे एंटीरियर चैम्बर है वहाँ पर अगर ब्लड है तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? हाइफेमा कहते हैं। 67 का डी हो जाएगा। बहुत से लोग गलत करके चले आएंगे, बोलेंगे कि जो है ग्लूकोमा वगैरह हो गया है, हाइफेमा कहते हैं। 68वां है दोस्तों, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का कुप्रभाव मतलब साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो उसका जो है दोस्तों यूट्रिकैरिया जो होता है यही साइड इफ़ेक्ट है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। 69 में पूछ रहा है लिपिड प्रोफाइल में सम्मिलित नहीं होता। देखिए दोस्तों, लिपिड प्रोफाइल में क्या सम्मिलित नहीं होता है आपको मैं बता रहा हूँ। HDL ये सम्मिलित होता है, कोलेस्ट्रॉल ये भी सम्मिलित होता है, VLDL ये भी सम्मिलित होता है, लेकिन SGOT नहीं सम्मिलित होता है। SGOT PT होते हैं, ये नहीं सम्मिलित होता। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बीच एक त्वचा विकार के कारण होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके बीच जो खुजली होती है, खाज खुजली है, इच माइट से होता है, पाई से दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। पैम्फिक्स का मुख्य लक्षण क्या है? पैम्फिक्स दोस्तों, मेन सिम्टम ऑफ पैम्फिक्स 71वां, तो छोटी वेजाइकल जो है। ऑप्शन सी हो जाएगा। डायबिटिक फूट इज एन एग्जाम्पल, मधुमेह पैर का उदाहरण है। तो मधुमेह पैर का उदाहरण जो है दोस्तों गीला गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 पर चलते हैं। कोलन कैंसर में जो सर्जरी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कोलेक्टोमी कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लाइव वैक्सीन नहीं है, मतलब जीवित वैक्सीन कौन सी नहीं है दोस्तों? देखिए, आपकी टाइफाइड वैक्सीन जो है ये जीवित है, OPV भी ये जीवित है, BCG भी ये जीवित है, लेकिन HIV वैक्सीन जो है यही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये लाइव वैक्सीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु जनित है, मतलब एयर बॉर्न बीमारी कौन सी है दोस्तों? तो खसरा, मीजलिस जो होता है दोस्तों ये एयर बॉर्न होता है। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता होती है। कैल्शियम की बात हो रही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा दोस्तों। तो कैल्शियम की आवश्यकता 400 mg होती है दैनिक। ऑटोक्लेविंग के लिए उपयोग किया जाने वाला तापमान क्या है? 77वां, तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सेरिब्रल मलेरिया किससे होता है दोस्तों? सेरिब्रल मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। बिम्बाणु की संख्या किस रोग के कारण घटता है? बिम्बाणु की संख्या की बात हो रही है, तो किस रोग के कारण घटता है दोस्तों? तो ये डेंगू। ऑप्शन सी हो जाएगा 79 वाला। 80 पर चलते हैं दोस्तों। 8 घंटे में सामान्य नमक के 1000 मिलीलीटर को संचारित किया जाता है, तो प्रति मिनट की प्रवाह दर कितनी होगी? 30 ड्रॉप होता है दोस्तों। एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोगों के संकेत और लक्षणों की उपस्थिति के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो यह होगा, ऑप्शन सी होगा, इंक्यूबेशन पीरियड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। टीका जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है, मतलब द वैक्सीन दैट इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर एक्सपोजर, तो यह रेबीज़ का टीका होता है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाता है, अनावरण के बाद दिया जाता है। जब श्वसन में असामान्य रूप से 2 या 3 सांसें उथली होती हैं तो उसके बाद अनियमित अवधि तक एपनिया, श्वास अवरोध हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहा जाता है दोस्तों बायोट श्वसन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। 84 में पूछ रहा है दोस्तों ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा किसका लक्षण होता है? तो रीनल फेल्योर। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है ये देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, ये दोस्तों तत्काल दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 पर चलते हैं। नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? 7.5 पाउंड होता है, इसको रट लीजिएगा, पूछा जाएगा। डायपर चकत्ता होने का कारण क्या होता है दोस्तों? 87वां क्वेश्चन, तो ये ईस्ट का संक्रमण हो जाता है।
WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है। इसे कब तक दिया जाना चाहिए? 88वां क्वेश्चन। इसको जो है दोस्तों जन्म से लेकर 6 महीने तक दिया जाता है। क्वेश्चन 9 से चलते हैं। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन आवश्यकता इस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है दोस्तों? 300 कैलोरी 15 ग्राम करके होती है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। मानव जाति में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? जोड़े की बात है दोस्तों तो 23 जोड़े होते हैं। 90 का डी हो जाएगा। 91 पर चलते हैं। 91 में पूछ रहा है पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को निम्न में से किस आहार का आमतौर पर परहेज किया जाना चाहिए? तो फैट वगैरह दोस्तों नहीं देते हैं। ऑप्शन बी, फैट वगैरह नहीं दिया जाता है। गेहूं में पाया जाता है तो गेहूं में दोस्तों क्या पाया जाता है? ग्लूटीन पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। मंद बुद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होता है? 93वां क्वेश्चन है। तो ये मंद बुद्धि की बात हो रही दोस्तों। रिटार्डेशन इज ड्यू टू डिफिशियंसी आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। पित्त आवश्यक होता है। बाइल इज इसेंशियल। तो ये दोस्तों डाइजेशन ऑफ लिपिड इसके लिए होता है आपका। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि क्या है? तो प्रोटीन के लिए जेल्डाल विधि होती है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रख लीजिएगा। शुगर इज क्लासिफाइड इज द फॉर्म ऑफ। तो ये होता है दोस्तों नॉन मतलब गैर विकारी फूड, नॉन परिसेबल फूड कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या है दोस्तों? तो अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन, लोचमय मतलब फ्लेक्सिबल एंड अकॉर्डिंग टू द लर्नर, सीखने और वाले के अनुसार, लोचमय और सीखने वाले के अनुसार। प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? 98वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारतीय रेड क्रॉस जो होता है ये तुरंत जो है सहायता करती है भारतीय प्राकृतिक आपदा में। नेक्स्ट पर जाते हैं दोस्तों। बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? यह आयोडीन की कमी का है दोस्तों। मेंटल डिफॉर्मेशन जो है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वेरिसेला जोस्टर निम्न में से कौन सा रोग होता है? वेरिसेला जोस्टर से दोस्तों छोटी माता यानी चिकन पॉक्स होता है। बहुत बढ़िया क्लास आज दोस्तों आप लोग की चली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।